अरे के मैं चुप आई गई तो कल वो पापा हुआ यहाँ का कर करती आ गई यहाँ स्पीच दे पाई हैं। अब तो इज्जत का पूरा फालूदा निकाल दी हैं यहाँ आई गई। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने एक गाना पेश कर रहा हूँ। अरे सर, आप पिछवाड़े से निकाल रहे हो कि मुंह से निकाल रहे हो? कहाँ से निकाल रहे हो? अरे बेटा, मुंह से निकाल रहा हूँ। पिछवाड़े से क्यों निकालूंगा, मुंह से निकाल रहा हूँ। अरे सर, झूठ मत बोलिए, निकल रहा था पीछे से, बस मुंह बजा दिए। मुंह ऐसे डुलाने लगे कि मैं मुंह से निकाल रहा हूँ। आपका पाप पीछे से निकल रहा था, आगे से नहीं। और यहाँ बदबू भी आ रही है, हम लोग पूरा बदबू सूंघ रहे हैं। कितना क्या क्या खाते हैं सर, आपका बहुत तेज बदबू आती है। बहुत सड़ा सड़ा है, पता नहीं क्या कितने दिन से लैट्रिन नहीं किए हैं सर। अरे बेटा, विश्वास मानो, मैंने मुंह से निकाला है, पीछे से नहीं निकाला है। पता नहीं क्यों तुम्हें लगता है पीछे से निकाला हूँ। पता नहीं कैसे ही लड़कियों को पता चली गया। आवत रहे हम कुछ बोल ही, बस पतवा निकल गए। अब गैस इतना तेज बनाए रहती हम रुक ही नहीं पैन पड़ 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 फुटने लगा तो मुँह बजाई दिन ताकि सबके वो रहे। लेकिन ये लड़कियों को पता चल गया और बेवकूफ़ सबके बेवकूफ़ भी बनाए देने की लड़कियों जान ही गए, काफ़ी होशियार बात है। चुप बैठ बेटा, वो पाद रहे हैं पिछवाड़े से और बोल रहे हैं कि मैं मुंह से पाद रहा हूँ, इसलिए चुप बैठ। प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग के भी साथ ऐसा कहीं हुआ है कि आप कहीं गए और आपका कहीं पे गैस इतना तेज आवाज़ कर दिया कि आप शर्मिंदी महसूस करने लगे। आप पड़ 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 आपका आवाज़ ऐसे छूट गया तो लोग आपको देख के काफ़ी हंस देते, तो आपको बेइज्जत लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि आप लोग के समाज के नज़र में आपका इज्जत बना रहे, इज्जत ही चला जाता है। इसी विषय पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक तिरुपुटा एक राज था, उसमें एक रानी और राजा रहते थे। दोनों बहुत हंसी खुशी रहते थे। एक दिन रानी का तबीयत खराब हुआ तो वैद्य को बुलाया गया। तो वैद्य कहने लगे इनको मसाला मिर्चा खाने की वजह से इनको काफ़ी पेट में इनको दिक्कत आ गई है। तो पेट की वजह से इनका लीवर भी खराब होने की नौबत आ गई है, इसलिए इनको तेल मसाला मन्ना दिया जाए। तो राजा सुने तो वैद्य चले गए। तो रानी तेल मसाला नहीं खाती थी तो उनके पेट में काफ़ी दिक्कत रहती थी। तो वो कहीं राजा रानी को लेके जाते थे तो उनका कहीं ना कहीं पेट खराब हो जाता था, निकल जाता था, गैस हमेशा निकलते रहता था। तो राजा ये सब देख रहे थे, उनको काफ़ी रानी के ऊपर गुस्सा लगने लगा। वो पता है तब कहीं नहीं रानी को ले जाना चाहते थे और राज्य में भी रानी को नहीं शामिल करना चाहते थे। रानी बहुत उदास रहने लगी, खाना पाना हमेशा धीरे धीरे वो छोड़ते रहे, लेकिन फिर भी लीवर की वजह से उनका पेट हमेशा गैस उनका लीक होता रहता था। अब राजा एक दिन सभा में बैठे थे, उस दिन काफ़ी लोग थे तो रानी भी बुलाए थे। अब उस समय रानी का गैस निकल गया, काफ़ी आवाज़ हुआ। अब राजा सुने तो राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके बाद प्रजा लोग बहुत हंसने लगे, बहुत खी 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 करके और हाथ ठारे मार के। अब राजा को काफ़ी गुस्सा लगा। अब गुस्से में आके राजा रानी को उसके मायके छोड़ आए। उनका एक लड़का भी था, लड़के को अपने पास ले लिए और रानी को मायके छोड़ आए और रानी रोते रोते मायके चली गई। फिर धीरे धीरे उनका लड़का बड़ा हुआ तो सारी दासियों और वहाँ की जो काम करने वाली थी और लोग सबसे पूछने लगे कि मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी माता जी कहाँ हैं। तो रानी लोग नहीं बताती थी, राजा मना किया था कि मत बताना इनकी मम्मी के बारे में, इनकी माता जी के बारे में। तो दासी लोग पहले नहीं बताती तो काफ़ी पूछने की
वजह से दासी एक बताई उसको। और क्या बताई आप सुनिए। तो दासी बताई, पता है आपकी मम्मी को लीवर में दिक्कत थी, तो कहीं पे भी बैठती थी तो उनका गैस थोड़ा थोड़ा लीक हो जाता था। इसकी वजह से एक दिन राज में उनकी आपकी मम्मी का बहुत ज़्यादा आवाज़ कर दिया था। इसकी वजह से आपकी मम्मी को मतलब उनके मायके छोड़ दिए। तो लड़का सुना तो उसको काफ़ी मतलब कुछ उसमें वो नहीं लगा कोई वजह कि मेरी माँ का कोई गलती है। तो उसको काफ़ी अफसोस हुआ अपने पापा के बारे में लेके। तो वो कुछ सोचा नहीं, बस एक टोकरी लिया और उस पे मतलब फ्रूट सब्जी भर लिया। उसके बाद जिला जिला गांव गांव जाके वहाँ पे सबसे कहने लगा, लो मोरादी जे हो बिन पादी लो मोरादी, ऐसे ऐसे कहने लगा। ऐसे ऐसे काफ़ी राज्य में, जिलों में, गाँव में वो जाने लगा और यही भाषा यही कहता, लो मोरादी जो हो बिन पादी वो लो मोरादी, ऐसे ऐसे कहने लगा। और उसका कोई लेता ही नहीं था। अब ऐसा कोई थोड़ी है पृथ्वी पे कोई किसका पाद ना निकलता हो, कोई वही गैस ही नहीं लीक छोड़ता हो, ऐसा पृथ्वी पे कोई पैदा ही नहीं हुआ है। इसकी वजह से उसका कोई सामान ही नहीं लेता था और फिर निराश होकर शाम को घर पे आ जाता था। उड़ते उड़ते खबर इनके पापा के पास पहुंची और पापा इनके सुने तो अपने बच्चे के पास, अपने लड़के के पास वो दौड़ते हुए आए। तो कहने लगे, बेटा ये क्या तुच्छ काम कर रहे हो तुम? बेटा तुम ये क्या निहायत तुच्छ वाला काम कर रहे हो? कोई ऐसा है कि बिना वो गैस छोड़े ही पृथ्वी पे रहे? वो रह ही नहीं सकता है। अच्छा पिताश्री, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं ना? तो मेरी माँ के साथ हुआ तो मेरी माँ को क्यों मायके छोड़ आए? उनके साथ क्यों नाइंसाफ़ी किया आपने? समाज की डर के नाते आप कुछ भी कर लोगे। मेरी माँ का कुछ गलती भी नहीं था, वो तो नेचुरल है, किसी का भी साथ हो सकता है। जाइए जाइए, तुरंत मेरी माँ को लेके आइए। राजा को बात मानना पड़ा अपने बेटे का, रानी को ले आए। रानी राजा साथ में रह रहे हैं और बेटा प्रजा का देखभाल कर रहा है। वैसे आप लोग का क्या ख्याल है? आप लोग को कहीं आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? उसको छोड़ेंगे या छुपाएंगे? वैसे मेरा विचार है तो आप लोग छोड़ दीजिए, उसको छुपाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो नेचुरल है। छुपाने से वो छुपेगा नहीं और रुकेगा भी नहीं। इसलिए शर्म मत करिए, शर्मिंदा मत होइए और जी खोल के निकालिए और आप लोग हंसते रहिए और मेरा वीडियो सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।